अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म की जो आपको देखते देखते पसीना और एंजाइटी दे देगी। फिल्म का नाम है फॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्लिफ, सूरज निकल रहा है, 3 दोस्त ऊपर चढ़ रहे हैं। बेकी, ग्रेस कैरोलिन करी और उसका हस्बैंड डैन, मेसन गुडिंग और उनकी बेस्ट फ्रेंड शाइलो हंटर, वर्जीनिया गार्डनर, तीनों एविड रॉक क्लाइंबर्स हैं। ये उनकी जिंदगी है, एक्साइटमेंट, रिस्क और एक दूसरे का साथ। ऊपर पहुंचे, व्यू जबरदस्त था, हंसते खुशहाल थे, दुनिया खूबसूरत लग रही थी। फिर अचानक एक चिड़ी, बैट डैन के बिल्कुल करीब से निकली। डैन घबरा गया, बैलेंस खोया और डैन गिर गया नीचे क्लिफ से, बेकी की आंखों के सामने। बेकी चीखी, शाइलो चीखी, लेकिन नीचे सिर्फ खामोशी थी। डैन मर गया। यह फिल्म का पहला मिनट था और इसी 1 मिनट ने पूरी स्टोरी का आधार रखा। 1 साल गुजरा, बेकी का अपार्टमेंट, सब कुछ रह पड़ा हुआ, बॉटल्स, अंधेरा, बंद दरवाजे। बेकी ने खुद को दुनिया से बिल्कुल बंद कर लिया था। पिया करती थी, सुबह नहीं उठती थी, खाना नहीं खाती थी, किसी से मिलती नहीं थी। उसके बाप जेम्स, जेफरी डीन मॉर्गन ने बहुत कोशिश की, बार बार आया, डोर खटखटाया, रोटिसरी चिकन लेके आया, कहता रहा, बेटी बाहर आओ, खाना खाओ, मुझसे बात करो। बेकी ने दरवाजा नहीं खोला। एक रात बेकी ड्रंक ड्राइविंग कर रही थी, बिल्कुल टूटी हुई। बाप ने कार रोक ली, खींच के बाहर निकाला, रोया, बोला कि मुझे तेरी जरूरत है, मैं डैन को नहीं बचा सका, तुझे नहीं खोना चाहता। बेकी ने कुछ नहीं कहा, अंदर चली गई। जेम्स ने शाइलो को कॉल किया, जो बेकी की बेस्ट फ्रेंड थी, और कहा कि जाओ बेकी से मिलो, सिर्फ तुम हो जो उसे बचा सकती हो। शाइलो एक अलग जिंदगी में थी। डैन की मौत के बाद वो भी टूट गई थी, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। वो एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी बन गई। यूट्यूब पे डेंजरस स्टंट्स करती थी, ऊंची ऊंची जगहों पे अकेले चढ़ती थी, व्यूज आते थे, फॉलोअर्स बढ़ते थे। ये उसका एस्केपिज्म था, इस दर्द से भागना। शाइलो बेकी के अपार्टमेंट में आई। बेकी ने दरवाजा खोला, पहली बार काफी अरसे में। दोनों मिली, दोनों ने रोया, दोनों ने यादें शेयर की। फिर शाइलो ने बेकी के सामने एक प्लान रखा। एक जगह है, B67 टीवी टावर, कैलिफोर्निया डेजर्ट में, 600 मीटर ऊंची, सबसे ऊंची अबैंडन्ड स्ट्रक्चर्स में से एक। मैं चाहती हूं हम वहां जाएं, डैन की राख वहां से बिखराएं, उसे एक प्रॉपर फेयरवेल दें। बेकी ने ना कहा, मैं क्लाइम नहीं कर सकती, मैं फिर कभी कुछ नहीं कर सकती। शाइलो ने कहा, डैन चाहता था कि तुम जियो, ये उसके लिए करो। बेकी टूट गई, हाँ कह दी। कैलिफोर्निया डेजर्ट, सूरज तपता हुआ, दूर दूर तक सिर्फ रेत और सुनसान, और बीच में B67 टावर, 600 मीटर ऊंची, पूरी लोहे की स्ट्रक्चर। एक जमाने में टीवी सिग्नल भेजती थी, अब अबैंडन्ड, जर्द रंग, जबद, डरावनी। बेकी और शाइलो नीचे से ऊपर देखा और बेकी का दिल बैठ गया। इतनी ऊंची चीज के नीचे खड़े होने पर ही चक्कर आते हैं। शाइलो ने कैमरा निकाला, व्लॉग शुरू किया। वो खुश थी, ये उसका काम था, लेकिन बेकी का चेहरा टेंस था। चढ़ना शुरू किया, एक के बाद एक रंग्स, लोहे की सीढ़ियां। शुरुआत में बेकी ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए वो स्लो होने लगी, रुकती, नीचे नहीं देखती, सांस लेती, फिर आगे। शाइलो एनकरेज करती रही, तुम कर सकती हो, ऑलमोस्ट देयर। और आखिरकार दोनों टॉप पे पहुंच गईं। ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, एक डिश एंटेना था एक तरफ, और बस इतनी सी जगह। 600 मीटर ऊपर। बेकी ने ऊपर से देखा, पूरा डेजर्ट, आसमान, सिर्फ हवा की आवाज। वो कुछ देर के लिए मुस्कुराई, शाइलो के साथ डैन की राख बिखराई, एक प्रॉपर फेयरवेल। ये मोमेंट अच्छा था, पीसफुल था, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। नीचे जाने का वक्त आया। शाइलो पहले उतरने लगी, लैडर पे कदम रखा और एकदम से लैडर के बोल्ट्स लोहे से निकल गए। लैडर पूरी की पूरी नीचे गिर गई, जबरदस्त धमाके के साथ जमीन पे। दोनों ऊपर, लैडर नीचे, कोई दूसरा रास्ता नहीं। दोनों एक दूसरे का मुंह देखती रहीं, डर, साइलेंस। फिर बेकी ने अपना फोन निकाला, सिग्नल नहीं था। 600 मीटर ऊपर कोई सिग्नल ही नहीं। शाइलो ने अपना फोन निकाला, सेम, कोई सिग्नल नहीं। दोनों फंसी हुई थीं एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे, 600 मीटर ऊपर डेजर्ट में। कोई गवाह नहीं, कोई हेल्प नहीं, और नीचे जमीन पे ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी,
न कोई जिंदगी। दोनों ने मिलकर ऑप्शन सोचे। ऑप्शन 1, शाइलो ने कोशिश की कि लोहे की स्ट्रक्चर पे से खुद नीचे उतर सके बिना लैडर के। उसने एक जगह पकड़ी, उतरने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया। वो प्लेटफॉर्म पे वापस आ गई, गिरती गिरती बची। ऑप्शन 2, बेकी ने अपने शूज के लेसेस निकाले और उन्हें वायर की तरह यूज करने की सोची, काम नहीं आया। ऑप्शन 3, शाइलो ने रेस्क्यू फ्लेयर्स निकाली, बैग में थी। एक फ्लेयर जलाई, चमक, रोशनी, लेकिन डेजर्ट में कोई देखने वाला ही नहीं था। फ्लेयर बुझ गई। पानी खत्म हो रहा था, धूप में इतना गर्मी था कि डिहाइड्रेशन का डर भी था। शाइलो का बैग जिसमें एक्स्ट्रा पानी था, ड्रोन था और कुछ और चीजें थीं, नीचे प्लेटफॉर्म के एक हिस्से से लटका हुआ था, एक रोप से, काफी नीचे, लेकिन कोई नीचे नहीं जा सकता था। रात होने लगी, सर्द। डेजर्ट में रात को ठंड आती है। दोनों ने एक दूसरे से चिपक के रात गुजारी। सुबह हुई और 2 गिद्ध वल्चर्स टावर के ऊपर चक्कर लगाने लगे। ये बर्ड्स मरी हुई चीजें सूंघते हैं। ये सिग्नल था कि वो दोनों उन्हें रेडी समझ रहे थे। बेकी ने एक गिद्ध को हाथ से मारा, दूर भगाया, लेकिन वो वापस आ गए। दोनों का डर और ज्यादा बढ़ गया। वक्त कम हो रहा था, पानी खत्म हो गया था। फिर बेकी ने एक आइडिया सोचा, अगर वो अपना फोन सिग्नल एरिया में फेंक सके तो मैसेज जा सकता है बाप को। लेकिन फोन इतना महंगा था, एक बार फेंका तो वापस नहीं आएगा। लेकिन एक चीज और भी थी। शाइलो के बैग में एक ड्रोन था, स्मॉल कैमरा ड्रोन। अगर ड्रोन ऊपर तक आ जाए तो कोई देख सकता था उन्हें, या कोई मैसेज भेज सकते थे ड्रोन पे लिख के। लेकिन बैग नीचे था, कोई नीचे जाके लाए। इसी टेंशन के दौरान बेकी ने कुछ नोटिस किया। शाइलो के पैरों पे एक टैटू था, 143। बेकी का दिल एक पल के लिए रुक गया। 143? ये डैन का अंदाज था कहने का आई लव यू। 1 4 3 आई लव यू लेटर्स की काउंटिंग। डैन ने कभी डायरेक्टली आई लव यू नहीं कहा, सिर्फ 143 कहता था। यह सिर्फ बेकी और डैन के बीच की बात थी। बेकी ने शाइलो की आंखों में देखा। शाइलो ने आंखें नीची कर ली और सच सामने आ गया। शाइलो और डैन का अफेयर था। बेकी और डैन की शादी से पहले महीनों तक शाइलो डैन से प्यार करती थी, इसीलिए वो बेकी के साथ रहती थी, डैन के करीब रहने के लिए। डैन से कुछ तो कनेक्शन था, चाहे बेकी के जरिए ही सही। बेकी का दिल टूट गया, गुस्से में आई, रोने लगी, चिल्लाई। लेकिन वो 600 मीटर ऊपर थी, कोई जगह नहीं थी भागने की, कोई जगह नहीं थी दूर जाने की। शाइलो ने माफी मांगी, बार बार रोती रही। बेकी ने कुछ नहीं कहा, वो अंदर से टूट चुकी थी, डैन की मौत से भी और अब इस सच से भी। पानी नहीं था, ड्रोन बैग में था, बैग नीचे था, कोई ऑप्शन नहीं था। शिलो ने डिसाइड किया वो नीचे उतरेगी, एक रोप की मदद से बैग तक पहुंचेगी, ड्रोन निकालेगी, वापस आएगी। बेकी ने रोका, ये बहुत खतरनाक है। शिलो ने कहा, शायद ये मेरी गलतियों का कफ्फारा है। शिलो ने रोप पकड़ी, धीरे धीरे नीचे उतरनी शुरू हुई। एक कदम, एक हाथ, फिर दूसरा, पूरी बॉडी टावर के साथ लगी हुई। नीचे बैग तक पहुंची, ड्रोन निकाला, बैग को रोप से बांधा। बेकी ने ऊपर से रोप खींची, बैग ऊपर आ गया। अब बेकी को वापस ऊपर आना था। शिलो ने रोप पकड़ी, ऊपर की तरफ खींचने लगी, एक हाथ, फिर दूसरा, और फिर रोप से हाथ फिसल गया। शिलो गिरी, टावर की एक डिश एंटीना पे आ गिरी, नीचे वाली, जबरदस्त टक्कर। वो वहां रुक गई, लेकिन उसका सर लगा था, बहुत बुरा लगा था। बेकी ने ऊपर से देखा, शिलो वहां डिश पे थी, हिल रही थी, लेकिन जिंदा थी। बेकी ने रोप नीचे फेंकी, शिलो ने पकड़ी, बेकी ने ऊपर खींची, बहुत मुश्किल से, पूरी ताकत से। शिलो ऊपर आई, प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसके सर से खून आ रहा था, आंखें अजीब थीं, वो ठीक नहीं थी। ड्रोन रेडी था। बेकी ने एक कपड़े पे मैसेज लिखा, हेल्प B67 टावर। ड्रोन के साथ लगाया, ड्रोन उड़ता। नीचे डेजर्ट में एक ट्रक वाला जा रहा था दूर से। ड्रोन ट्रक की तरफ बढ़ा, करीब गया। ट्रक ड्राइवर देखने वाला था और ट्रक ने ड्रोन को रौंदे में ले लिया। ड्रोन खत्म, प्लान फेल। बेकी रोने लगी, सिर्फ यही ऑप्शन था, अब क्या? बेकी ने शिलो की तरफ देखा, हेल्प मांगने के लिए। कोई आइडिया?
लेकिन शिलो ने जवाब नहीं दिया। बेकी ने उसे हिलाया। शिलो ठीक नहीं थी। फिर बेकी को रियलाइज हुआ शिलो डिश पे गिरी थी, सर की चोट। वो एक्चुअली बहुत पहले से ठीक नहीं थी। शिलो मर चुकी थी। बेकी अकेली थी, 600 मीटर ऊपर, अकेली, कोई साथ नहीं। बेकी एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई। फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने सोचा, एक चीज है जो अभी भी काम कर सकती है, उसका फोन। अगर फोन सिग्नल एरिया में जाए, मैसेज बाप को जा सकता है, बाप उसे ढूंढ सकता है। लेकिन फोन फेंकना था जमीन पे, और होप था कि जमीन पे पहुंचते ही सिग्नल मिले और मैसेज चला जाए। लेकिन फोन प्लास्टिक का था, जमीन पे गिरेगा तो टूट जाएगा, मैसेज नहीं जाएगा। बेकी ने सोचा, फिर एक आइडिया आया। शाइलो का शू वो प्लेटफॉर्म पे था। बेकी ने फोन को शू में रखा, पैडिंग लगाई, बांधा, ताकि फोन जमीन पे गिरने पे कम से कम जिंदा रहे, सिग्नल मिले, मैसेज जाए। फिर उसने सोचा, एक और प्रॉब्लम थी। गिद्ध शाइलो की बॉडी पर आ गए थे। अगर गिद्ध बॉडी को उठा के ले गए तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि कोई ऊपर था। बेकी को कोई नहीं ढूंढेगा। बेकी ने एक ब्रूटल फैसला लिया। बेकी ने शाइलो की बॉडी को यूज करने का फैसला किया, फोन को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने शाइलो की बॉडी के अंदर फोन वाला शू रखा, शाइलो की बॉडी को रोप से बांधा और फिर पूरी ताकत से शाइलो की बॉडी को 600 मीटर नीचे फेंक दिया। यह एक ऐसी चीज थी जो कोई नहीं करना चाहता, अपनी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी, चाहे उसने धोखा दिया हो, उसे इस तरह यूज करना। लेकिन बेकी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिंदगी और मौत का मसला था। शाइलो की बॉडी नीचे गई, जमीन पे लगी और कुछ सेकंड्स में बेकी के फोन पे एक नोटिफिकेशन आई, मैसेज डिलीवर्ड। मैसेज बाप जेम्स के पास पहुंच गया। जेम्स घर पे था। बेटी का मैसेज आया, B67 टावर हेल्प। जेम्स ने फोन पकड़ा, जीपीएस लोकेशन थी मैसेज में। जेम्स गाड़ी में बैठा, पूरी स्पीड से डेजर्ट की तरफ भागा। रास्ता दूर था, वक्त कम था। जेम्स ने रेस्क्यू सर्विसेज को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, हेलीकॉप्टर अरेंज करने की कोशिश की। डेजर्ट में पहुंचा, टावर नजर आया। बेकी सेफ थी। नीचे जेम्स ने बेटी को देखा, हेलीकॉप्टर से उतरती हुई, और दोनों मिले। बाप ने बेटी को पकड़ा, दोनों रोने लगे। फिल्म खत्म। तो दोस्तों, ये थी फॉल की पूरी कहानी। फॉल 2 भी बन रही है। फिल्मिंग थाईलैंड में हो चुकी है, 2026 में रिलीज होगी, लेकिन अलग स्टोरी और अलग कैरेक्टर्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।